हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 4 का पाठ 4 पापा जब बच्चे थे के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। यह पाठ एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम से लिया गया है। वीडियो शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने पॉजिटिव माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन पर हिट करें और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न तुम्हारी बात से लिया गया है। प्रश्न है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? दिलचस्प मतलब इंटरेस्टिंग। आपको कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है, आपको उत्तर देना है। उत्तर है, मुझे वायुयान चालक बनना सबसे दिलचस्प काम लगता है। वायुयान चालक यानी कि पायलट, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं। क्योंकि वायुयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़कर पक्षियों की तरह आराम से कहीं पर भी जा सकती हूँ और बहुत नज़दीक से बादलों को भी देख सकती हूँ। इसका उत्तर आप अपने मन से कुछ और भी लिख सकते हैं। आप जो बनना चाहें वह इसमें लिख सकते हैं और उसका कारण भी लिखिए कि आप क्यों वह बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या क्या कहता है? आपको बताना है। अगर आपके घर में आपको बड़ा होकर बनने के लिए कुछ कहा जाता है तो क्या बनने के लिए कहा जाता है और आपसे ऐसा बनने के लिए कौन कौन कहते हैं। जैसे आपकी मम्मी क्या कहती हैं कि बड़े होकर क्या बनना, पापा क्या कहते हैं, आपको उत्तर में वही सब लिखना है। उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसमें मैंने उत्तर लिखा है, आप वह भी लिख सकते हैं। उत्तर है, हाँ, मुझे घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना चाहिए। मेरे नाना जी कहते हैं मैं पायलट बनूं। माँ चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, जबकि पापा कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं। अपनी मम्मी या पापा से बात करो कि वह जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। अपनी मम्मी पापा से बात कर कर आपको लिखना है कि जब वह छोटे थे तो उन्हें क्या बनना अच्छा लगता था, क्या सोचते थे कि बड़े होकर क्या काम करना चाहेंगे। उत्तर देख लेते हैं। मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें चेस यानी कि शतरंज खेलने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वह शतरंज के खिलाड़ी बनना चाहते थे। बाद में थोड़े बड़े होकर वह खुद का व्यापार करना चाहते थे। व्यापार यानी बिजनेस। मम्मी बड़ी होकर गायिका बनना चाहती थी। गायिका यानी कि मम्मी बड़े होकर सिंगर बनना चाहती थी, जो गाना गाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। प्रश्न, पता करो उसके काम को किस नाम से जाना जाता है। क्या काम करते हैं उनके बारे में आपको लिखना है और उस जो वो काम करते हैं उसके काम को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर देख लेते हैं। मेरे अंकल एक बैंक में काम करते हैं। उन्हें मैनेजर के नाम से जाना जाता है, यानी कि वह बैंक मैनेजर हैं। अगला प्रश्न है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। बैंक मैनेजर का काम करते हैं, उसे करने के लिए उन्हें क्या क्या मालूम होना चाहिए, वह आपको उत्तर में लिखना है। उत्तर है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कंप्यूटर आना चाहिए तथा बैंक प्रबंध आना चाहिए, हिसाब किताब करना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाने की जानकारी होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर नहीं आएगा तो उन्हें दिक्कत आ सकती है। बैंक प्रबंध यानी कि
उन्हें बैंक का मैनेजमेंट करना आना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है? उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं काम करने में? आपको वह लिखना है उत्तर में। उत्तर देख लेते हैं। उन्हें तब परेशानी आती है जब उनको एक साथ बहुत से काम करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर वह कोई एक काम कर रहे हैं, उनके पास कोई दूसरा काम लेकर आ जाए, तब उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि एक साथ 2-3 काम करने में हमेशा दिक्कत ही आती है। अगला प्रश्न कहानी से आगे से लिया गया है। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? चौकीदार रात को जागते हैं। इसके अलावा कौन से लोग हैं जो अपने काम के लिए रात को जागा करते हैं? आपको उनके बारे में उत्तर में लिखना है। उत्तर, निम्नलिखित काम करने वालों को रात को जागना पड़ता है। डॉक्टर, नर्सों को रात को जागकर काम करना पड़ता है। रात को अगर पेशेंट की तबीयत ख़राब हो, इसलिए डॉक्टर और नर्स हमेशा जगे रहते हैं। उनकी शिफ्ट्स में ड्यूटी लगती हैं। जिनकी रात की शिफ्ट में ड्यूटी होती है, वह लोग जागते हैं। ऐसे ही पुलिस वाले, फ़ौजी रात को जागकर काम करते हैं। फ़ौजियों को रात को रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहना पड़ता है। पुलिस में भी रात की ड्यूटी होती है, वह रक्षा कर सके, इसलिए उन्हें रात को जागना पड़ता है। अगला प्रश्न, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आसपास देखकर लिखना है जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता हो। आप जानते हैं तो आप खुद से अपना उत्तर लिखिए, नहीं तो आप यह उत्तर भी लिख सकते हैं जो मैंने नीचे दिया है। उत्तर है, मेरे यहाँ कार साफ़ करने जो अंकल आते हैं, वह एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं। वह सुबह सुबह कार साफ़ करते हैं, फिर एक ऑफिस में सफाई का काम करने जाते हैं, रात को गार्ड का काम करते हैं। अगला प्रश्न सोच विचार से लिया गया है। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते हैं रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे? सही पर सत्य निशान लगाओ, यानी कि आपको राइट का टिक करना है जो बात आपको सही लगती है। नीचे वाक्य दिए गए हैं। यह अफसर आखिर है कौन? अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फ़ौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसा है। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। उत्तर है, यह अफसर आखिर है कौन? इस पर क्रॉस का निशान आएगा। अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। यह सत्य है। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। सत्य। यह फ़ौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं। यह सत्य है। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। यह असत्य है। मुझे पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं। सत्य। मैं इंसान बनना चाहता हूँ। सत्य। अगला प्रश्न है, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। प्रश्न, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? आपको बताना है। अगर आप अपना ठेला लगाती बिक्री के लिए तो कहाँ लगाते और क्यों लगाते, आपको उत्तर में लिखना है। उत्तर देख लेते हैं। अगर मैं पापा की जगह होती तो बाज़ार या जहाँ बहुत लोग रहते होते वहाँ ठेला लगाती, क्योंकि इन स्थानों पर बिक्री अधिक होती है। जहाँ लोग होंगे वहीं तो लोग सामान खरीदेंगे। जहाँ ज़्यादा लोग रहते होंगे वहाँ बहुत लोग मिल जाएंगे, या बाज़ार में लोग आते जाते रहते हैं, तो मैं वहाँ ज़्यादा बिक्री कर पाऊँगी।
अगला प्रश्न है, अगर तुम रेल में सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? उत्तर, अगर मैं रेल में सफ़र करती हूँ तो रेलगाड़ी में टिकट चेकर जो टिकट चेक करते हैं, कुली जो सामान उठाकर हमारा रेलगाड़ी तक ले जाते हैं या बाहर निकालते हैं रेलगाड़ी से, मुसाफिर जो लोग हमारे साथ सफ़र कर रहे होते हैं, सिपाही यानी पुलिस तथा सामान बेचने वाले नज़र आएंगे। अगला प्रश्न है, पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? आपको उत्तर लिखना है। उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है, पापा के पापा को दादाजी, माँ के पापा को नाना जी, पापा की माँ को दादी जी या अम्मा जी भी कहते हैं कई जगह पर, माँ की माँ को नानी जी, पापा के बड़े भाई को ताऊ जी, माँ के भाई को मामा जी, पापा की बहन को बुआ जी, माँ की बहन को मौसी जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, बहन के पति जीजा जी कहे जाते हैं। अगला क्या है, एक शब्द के बदले दूसरा। पापा कोई वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता यानी कि एक्टर बनने का सोचा। इसके अलावा वह जहाज बनाना चाहते थे, एरोप्लेन बनाना चाहते थे। ऊपर के वाक्य में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय, मतलब एक शब्द को रिपीट करने की जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस, ऐसे ही शब्द हैं। प्रश्न क्या है? पाठ में, यहाँ मैंने पाठ गलती से टाइप हो गया, तो यह है, पाठ में ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। उत्तर है, पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। इसमें वह शब्द कौन सा है? उनसे, जिस पर नीचे रेड लाइन की गई है यानी लाल लकीर। वह शब्द जो हमें छांटने के लिए दिया गया थे वह है। दूसरा है, उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तीसरा है, उनका जवाब हर बार अलग होता था। चौथा, यह सचमुच समस्या थी। पांचवा, उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनकी मदद से वाक्य बनाओ। जहाँ पीछे हमने लकीरों वाले शब्द ढूंढ के लिखे हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला है, उनसे। रमेश ने उनसे कुछ नहीं कहा। उनका, सुरेश उनका बड़ा भाई है और वह बहुत समझदार है। उन्हें, तीसरा है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। चौथा, यह मंदिर बहुत पुराना है। पांचवा, उसे घूमना बहुत अच्छा लगता है। आप इन शब्दों से कुछ और वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं, यानी वह किसी न किसी काम में बहुत अच्छे होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज़ होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। हम इसको सीधे उत्तर में देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। उत्तर है, इस प्रश्न के उत्तर में छात्र अपने दोस्त व परिवार वालों के नाम इस प्रकार लिख सकते हैं। आप अपने परिवार में पता लगाकर वहाँ आंसर में, उत्तर में आपको उनके नाम लिखने हैं। उत्तर है,
जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, जो अच्छी कहानी बनाने में हो। मैंने लिखा है मौसी जी। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी। दादी जी। जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं, मेरा भाई वरुण। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, उनको क्या कहें, मेरे घर पर कौन है वो? चाचा जी। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, नानी जी। जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, पापा। जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं, बुआ जी। जो खुलकर ज़ोर से हंस सकते हैं, चाचा जी। जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं, वह भी कौन है? चाचा जी। जो अंदाजे से ही चीज़ों का सही माप या वज़न बता सकते हैं, पापा। जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, अभिनय या एक्टिंग, चाचा जी। जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, वह कौन है? मम्मी। आपको उत्तर अपने घर में बात कर कर लिखने हैं। अगला प्रश्न, आप किस किस में माहिर हैं? आप किस चीज़ में होशियार हैं? किन किन चीज़ों में? उत्तर में वह आपको लिखनी है। आप यह स्वयं लिख सकते हैं, जैसे ड्राइंग में, चेस खेलने में, गाना गाने में, तैरने में, तैरना मतलब स्विमिंग करना, फुटबॉल खेलने में इत्यादि। आप जिन चीज़ों में माहिर हैं, उत्तर में आप वही लिखिएगा। नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। ये एक उदाहरण दिया है, इसी तरह आपको बाकियों के उत्तर लिखने हैं। उत्तर देख लेते हैं। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा भ्रम में पड़ जाते थे। भ्रम में पड़ जाते थे मतलब सोच विचार करने लग जाते थे। उनको अंदर से समझ ही नहीं आता था कि उन्हें क्या उत्तर देना है, इसलिए वह हमेशा अलग अलग उत्तर देते होंगे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत प्यार करते थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा हमेशा काम करना चाहते थे। जाने के पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर और कौन से क्लास की चाहिए।